डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले जो विश्लेषण कर रहे हैं उसका कीवर्ड है गूंज। झारखंड से केरल तक दो तरीके की गूंज सुनाई पड़ रही है, एक छात्रों की गूंज और दूसरी सरकार की गूंज। अधिकार की लड़ाई लड़ रहे छात्र अपनी गूंज सुनाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की गूंज उसके एक्शन में दिखाई दे रही है, पुलिस की लाठी में दिखाई दे रही है। दिन से लेकर रात तक छात्रों पर लाठियां चलाई जा रही हैं। रांची में पिछले 17 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र पहली बार आज सड़क पर उतरे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन भी है, लिहाजा उन्हें फूल देकर अपनी बात पहुंचाने के लिए छात्र विधानसभा की ओर जा रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें रोकने के लिए कटीले तार लगा दिए। फिर भी जब छात्र नहीं माने तो झारखंड पुलिस ने रास्ते में रोककर उन पर लाठीचार्ज किया। मतलब जो छात्र फूल लेकर निकले थे उनका पहले कटीले तारों से घेरकर और पानी की बौछारों से स्वागत किया गया और उसके बाद सीएम के बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट में छात्रों को लाठियां मिली। यानी ये झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के एक्शन की गूंज है, ये लाठियों की गूंज है। इसलिए आज हम छात्रों की गूंज बनाम लाठियों की गूंज का तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। मित्रों, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का मानना था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना छात्रों का धर्म है और उसे कुचलना सत्ता का अहंकार है। आज रांची की सड़कों पर सत्ता का यही अहंकार देखने को मिला। परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र तय कार्यक्रम के मुताबिक आज विधानसभा की ओर जा रहे थे। छात्रों को रोकने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। पहले धारा 163 लगाई गई, फिर कटीले तारों से सड़क को घेर दिया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों को पानी की बौछारों के जरिए रोकने के लिए दमकल की गाड़ियां तैनात कर दी गई। दंगारोधी वाहन खड़े कर दिए गए। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी और लाठी लेकर पुलिस वाले खड़े थे। ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि छात्र किसी भी तरह से विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारी छात्र कटीले तारों तक पहुंचे। पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। फिर भी जब ये नहीं रुके तो किस तरह से लाठीचार्ज किया, पहले आपको वो देखना चाहिए। किस तरीके से लाठीचार्ज यहाँ पर लाठियाँ मारी जा रही है, ये लाठियाँ मारी जा रही है और इन्हीं के बीच में मैं फंस गया हूँ। छात्रों पर लाठी मारी जा रही है, छात्रों को मारा जा रहा है, छात्रों को घसीट कर मारा जा रहा है। छात्र जूते चप्पल छोड़कर भागे। छात्र आक्रोशित हो गए, नाराज हो गए और आप देखिए ये आपस में एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। लहू बहाया जा रहा है, पैर तोड़ दिया गया है लाठियों के जरिए। ये हटाइए, ये तस्वीर हटाइए। सीधा क्या था, क्यों लाठियां मारी गई भाई? हम लोग सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए लाठी मारा गया भैया। और क्या, गरीबों को हक मांगने का अधिकार नहीं ना है? शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें आकर के देखिए ये किया गया स्टूडेंट्स के साथ। अरे हम क्या आतंकवादी हैं यहाँ? हमने क्या पूछ रहे हैं? हमने क्या न्याय चाहिए? ये हेमंत सोरेन ये जब छात्रों का भविष्य बेचने लगा तब हम लोग घर से बाहर निकले। हेलमेट लगा के क्यों आए भाई? प्रोटेक्शन में आए हैं, जान रहे हैं कि लाठीचार्ज करेगी सरकार, निकम्मी सरकार है ये। करना फटे। इतना भी छात्र यहाँ पहुँचा क्या आतंकवादी है? कोई यहाँ पे आतंकवादी, कोई यहाँ पे गद्दार नहीं। सब इस देश का छात्र है, अपना हक मांगने के लिए आया है। ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से पीटा गया है। पैर में मारा, यहाँ मारा और यहाँ पर मारा है। लाठियां किस कदर मारी गई हैं, इस प्रदर्शनकारी को शरीर लाल हो रहा है। ये आज के लाठीचार्ज का पहला एपिसोड था जिसमें कम से कम 12 से 15 छात्रों को चोटें आईं। कई छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने ये लाठीचार्ज इसलिए किया क्योंकि उसने कटीले तारों से जो लक्ष्मण रेखा खींची थी उसे आंदोलनकारी छात्रों ने लांघ दिया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर विधानसभा के बीच 2 बैरिकेडिंग को जोड़कर कटीले तार लगाए गए थे। फिर भी छात्र उन्हें तोड़कर जब आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। जगन्नाथ मंदिर से आगे जब छात्र फेंसिंग को तोड़ने लगे तो हंगामा हो गया। छात्र पूछ रहे थे कि क्या वो आतंकी या दंगाई है जो पुलिस ने देश की सरहद की तरह सड़क पर फेंसिंग लगा रखी है। जब ये सब हो रहा था, जी न्यूज रिपोर्टर प्रमोद शर्मा वहां पर मौजूद थे। हमारी टीम ने आंदोलनकारी छात्रों से बात की। इस बातचीत का एक अहम अंश अब आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए।
छात्र किस कदर नाराज है। वहां वाटर कैनन, यहाँ पर बैरिकेडिंग से सफाया कर दिया, ऊपर छात्र चढ़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प की तस्वीर है। पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़ गए आपस में, पुलिस निकलने नहीं दे रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, पानी की बौछारें छात्रों पर छोड़ी जा रही है। ये सेकंड कटीले तारों वाली जाली को, बैरिकेडिंग को तोड़कर छात्र आगे बढ़ गए हैं। अब वो फाइनल जो बैरिकेडिंग है उसको भी तोड़ दिया गया है। ऐसे कभी हमने अमूमन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ऐसे तार हमने लगे नजर नहीं आए, हमें कभी ऐसे बॉर्डर पर नजर आते हैं, पर छात्रों का संभवतः ऐसे कटीले तारों को देखकर भी एक ईगो हर्ट हुआ है। आप बैरिकेडिंग क्यों लगाए? हम लोग आतंकवादी है क्या? हम लोग आतंकवादी है क्या? आप एक एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं करवा सके जब जानते हैं कि लोहा का जो बनाए हुए हैं बैरिकेडिंग तार कील वाला। ये ब्लड तो बहुत निकला है, ये दिखाइए। ब्लड बहुत निकला, ये दिखाइए, ब्लड बहुत दिखाइए, ब्लड निकला बहुत, लहू बह रहा है जी। हम लोग वापस से फिर से धरना पे बैठेंगे जब तक सरकार बात हमारी नहीं सुन लेती है, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। सवाल स्वाभाविक है कि जो छात्र 17 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए इस तरीके की व्यवस्था क्यों की गई। ये सही है कि इन छात्रों को भी निश्चित रूप से कानून का पालन करना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रों को रोकने के लिए फेंसिंग लगा दी जाए। सरकार छात्रों के साथ बैठकर बातचीत को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकती थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी और उनकी सहयोगी कांग्रेस दोनों छात्रों से बातचीत करके उनकी समस्याओं के समाधान की पैरवी करती रही है, छात्रों के साथ खड़े होने के दावे करती रही है, लेकिन रांची के लिटमस टेस्ट में महागठबंधन का यह दावा पूरी तरीके से फेल हो गया। विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों ने फेंसिंग को तोड़ दिया। फेंसिंग को तोड़कर जब वो आगे बढ़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। आपको देखना चाहिए किस तरह आंसू गैस से छात्रों को रोका गया। हम लोग नक्सली हैं। क्यों? तो नक्सली तो नहीं हो, वो तो खत्म हो गए। कौन बोला? सर्वे करा लीजिए। क्यों? तो देखें ना, टीयर गैस किस पर चलता है, पानी का बौछार किस पर होता है, लाठीचार्ज किसके ऊपर होता है, युवाओं पर, छात्राओं पर कि नक्सली पर? सरकार कहाँ वार्ता कर रही है? सरकार क्या कर रही है? आंसू गैस का गोला छोड़ रही है। अरे आपका आंसू गैस का गोला सिर्फ आंख नाक से आंसू और लहरा सकता है, लेकिन जो दिल का दर्द है ना, वो उससे ज्यादा है। तो हम लोग जान रहे हैं, यहीं पे हैं, दर्द जो है दिल का दर्द है, आंसू वहाँ है। 365 दिन जब से झारखंड का मतलब परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, तब से तो रो ही रहे हैं, तो एक दिन रोएंगे तो क्या होगा। मित्रों, विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों का प्रदर्शन सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा और लाठियां भी शाम तक ही चली, यानी छात्रों की गूंज और सरकारी लाठियों की गूंज साथ साथ सुनाई भी दे रही थी और दिखाई भी दे रही थी। परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा गेट के पास पहुंच गए, लेकिन उनसे बातचीत के लिए कोई नहीं पहुंचा, उनको भरोसा देने के लिए कोई नहीं आया। छात्र इंतजार करते रहे, लेकिन उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया, बल्कि उन पर एक बार फिर लाठीचार्ज किया गया। आज आपको छात्रों की मांग के समर्थन में 9 दिन से भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो को भी सुनना चाहिए, जिन्हें अब से कुछ देर पहले तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। तार का बैरिकेडिंग लगा दिया, वाटर कैनन का उपयोग किया, टीयर गैस का उपयोग किया, लाठी चार्ज किया, घायल कर दिया, फिर भी हम लोग सरकार के खिलाफ एक नारा नहीं लगाए। हम लोग पॉलिटिकल टाइप का किसी भी हम लोग बाहर नहीं निकला, कोई भी एक अश्लील शब्द, झंडा सिर्फ तिरंगा रहा, न कोई समाज का, न कोई धर्म का, न कोई पार्टी का रहा। इतना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भीगते भीगते आज मैं सलाइन से मैं जिंदा हूँ। 9 दिनों से मैं चलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि आज मेरे लिए मैं मरूंगा, जीऊंगा, मेरे लिए दर्द होगा, पीड़ा होगा, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं मर भी जाऊं वो भी मायने नहीं रखता है। आज मायने सिर्फ एक ही रहता है कि यहाँ के युवाओं का भविष्य का सौदा किया जा रहा है। बहुत रो के परेशान है। डीएनए मित्रों, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन इस मुद्दे पर भी सेलेक्टिव राजनीति हो रही है। जो राजनीतिक दल दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, वो रांची के छात्रों की या तो बात ही नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं वो भी 25 सेकंड से ज्यादा बोल नहीं पा रहे। सवाल ये है कि
20 जुलाई का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसको लेकर संसद में भी लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, कह रही गृह मंत्री आकर के जवाब दे। आज 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना, उसके खिलाफ है। यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को गलत बताया, लेकिन राहुल गांधी के पास छात्रों से जुड़े आज के सबसे ज्वलंत विषय पर बोलने के लिए सिर्फ 25 सेकंड थे, जबकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मिनट 13 सेकंड की थी। लेकिन इस 9 मिनट 13 सेकंड में करीब 8.5 मिनट से ज्यादा समय उन्होंने 21 दिन पुराने दिल्ली आंदोलन पर बोलने में लगाया। राहुल गांधी ने शाम 6 बजे के करीब छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया, छात्रों पर बल प्रयोग की आलोचना की, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद करीब शाम 7 बजे फिर विधानसभा के सामने रांची में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। सभा के बाहर इन लोगों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। के लिए लड़ रहे हैं, अब उस पर लाठियां बरसाई गई। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी महागठबंधन सरकार में झारखंड की पुलिस आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाती रही। झारखंड की सरकार में कांग्रेस की हिस्सेदारी है, इसलिए सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ध्यान अभी भी दिल्ली आंदोलन पर है। वो केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को किसके आदेश पर पीटा गया, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि रांची में आज प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया। रांची में आखिर छात्रों पर लाठी का जवाब कौन देगा, या सिर्फ इतना कह देना काफी है कि छात्रों पर बल प्रयोग गलत है। पिछले 3 हफ्ते से राहुल गांधी का पूरा जोर जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सरकार से सवाल पूछने पर है। उन्हें 21 दिन पहले की घटना को लेकर सरकार से सवाल जरूर पूछना चाहिए, लेकिन आज की घटना को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। रांची में छात्रों के साथ जिन मंत्रियों ने 3 दौरे की बातचीत की, उनमें कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हैं। क्या उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि छात्रों के साथ बातचीत नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच रही है? अगर कुछ अड़चने हैं तो उन्हें जल्द से जल्द दूर क्यों नहीं किया जाता? उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से पहले ही क्यों नहीं कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए छात्रों पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए? अगर ऐसा कहते तो क्या सीएम उनकी बात काट देते? जितनी शिद्दत के साथ राहुल गांधी दिल्ली के छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठा रहे हैं, उतनी शिद्दत से रांची के छात्रों की पिटाई का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत रखते हैं। आजकल छात्रों की गूंज के नाम से एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो छात्रों की आवाज हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार देखकर नहीं उठाएंगे। आज आपको राहुल की मांग को लेकर बीजेपी का जवाब भी सुनना चाहिए। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। मित्रों, झारखंड सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की 98% मांगे मान ली है, लेकिन छात्रों की एक मुख्य मांग है परीक्षा घोटालों की सीबीआई जांच कराना। इसको लेकर सरकार तैयार ही नहीं है। वो सीआईडी से जांच करवा रही है, लेकिन छात्रों को सीआईडी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
उनका कहना है कि सीआईडी की जांच से घोटाले का सच कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि सीआईडी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी जो इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सरकार सीजीएल परीक्षा भी रद्द नहीं कर रही है। ऐसे में यह कहना कि सरकार ने 98% मांगे मान ली हैं, ये एक व्यवहारिक छल है। जब बातचीत में विश्वसनीयता का संकट आ जाए तो आंदोलन जल्द खत्म नहीं होता। मित्रों, सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों या झारखंड सरकार पर नहीं है, सवाल उस सीजेपी से भी है जो रांची के छात्रों की गूंज अभी तक नहीं सुन पाई है। वो छात्रों को सिर्फ भरोसा देती रहेगी। और इस मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त रांची से मौजूद हैं। प्रमोद, सबसे पहले तो उन छात्रों से जरा बात कीजिए जिन्होंने आज पुलिस की लाठियां खाई हैं और लाठी खा करके भी वो उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। हाँ, देखिए, वो महिला जो हाथ में युवती जिसके हाथ में संविधान की कॉपी है, शिबू सोरेन की फोटो लिए है, हेमंत सोरेन के पिता की, और ये भी इन सब ने जब विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे तब भी लाठियां खाई, और जब विधानसभा के बाहर बैठे थे तब भी लाठियां पड़ी। ये आंखों में आंसू क्यों झलक रहे हैं, आंखें नम क्यों हैं आज? जी देखिए, हमें तीन राउंड में लाठियां बरसाई गई हमारे भाइयों बहनों पे। इनफैक्ट गालियां दे करके पहले उन्हें लास्ट में शाम को उनको बोला गया कि आप लोग शांति से बैठिए और शांति से वार्ता कीजिए। तो जब उन्होंने पुलिस ने खुद ही कहा कि शांति से बैठ के वार्ता कीजिए, तो जब स्टूडेंट सारे बैठे रहे तो फिर उन पे लाठियां क्यों चलाई गई? जब बच्चे कुछ करते हैं, कोई उन पे लाठियां बरसाते, बच्चे उन पे चप्पल फेंकते, पत्थर फेंकते, अगर उसके बाद उनको मारा जाता तो बात अलग था। शांतिपूर्वक था आंदोलन? जी बिल्कुल, हमारे भाइयों ने जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जारी रखा था और वहाँ से बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे सर। और लेकिन झारखंड सरकार ने जिस तरह बर्बरता से पूर्वक लाठीचार्ज करवाई है, ये झारखंड सरकार की मानसिकता साफ झलकती है कि वो छात्रों को कभी भविष्य अन्याय करते रहेगी। इसलिए आज आह्वान करते हैं राहुल गांधी से, अगर आप चाहते हैं झारखंड में अपनी सरकार को बचाने के लिए, तो आप अपने झारखंड सरकार से अपना इस्तीफा, अपना समर्थन वापस लीजिए। अगर झारखंड के साथ में आप हैं तो आप समर्थन वापस लीजिए। आप बार प्रयागराज जा रहे हैं, जहाँ यूपी के जहाँ दोनों नाव में सवार हो रहे हैं क्या? जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ आप जा रहे हैं। सरकार आपके यहाँ भी है सर, आप यहाँ पे आइए, और नहीं तो अपने समर्थन या तो वापस लीजिए सर। अगर वापस लीजिएगा तो आपके साथ में हम भी लोग हैं। बाहर चला जाता हूँ, संविधान की कॉपी है, राहुल गांधी भी ऐसी कॉपी लेकर जगह जगह जाते हैं। तो झारखंड में आपको संविधान के हिसाब से आज सब कुछ नजर आया? लाठियां तो बहुत बरसी है। यहाँ पे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारा संविधान ये अधिकार नहीं देता है कि आप यहाँ पे बच्चों को इस तरह से बर्बरता से पीटोगे। हमारे ये इस राज्य के युवा है, नागरिक हैं, क्या ये आतंकवादी है जो आप लोगों ने इस तरह से बर्बरता से मार दिया? जरा सवाल पूछिए कि सरकार ने तो साफ कर दिया कि ये बैठेंगे, लाठियां चलेंगी, अब क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, सरकार दो टूक कह रही है, यदि बैठेंगे तो लाठियां तो चलेंगी, लाठियां तो पड़ेंगी। क्यों सर, क्यों? हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई टेररिस्ट लोग नहीं है जो आप लाठीचार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे आप? किन के बदौलत सरकार बनी है? हम लोग के तो बदौलत सरकार बनी है, हम लोगों ने आपको चुना है। आप किन पे लाठीचार्ज करने की बात करते हैं? आप पे लाठीचार्ज होती है, हम लोग टेररिस्ट लोग हैं। हुआ है, 3 बार हुआ है लाठीचार्ज। सर, अपने राज्य में, अपने हिंदुस्तान में भी हमें बैठने के लिए सरकार से हमें अनुमति लेनी होगी कि हम यहाँ पर बैठे, यहाँ पर नहीं बैठे। अगर हम कुछ गलत चीज करते या गलत हरकत करते तो प्रशासन अगर मारती तो हम मान सकते थे, लेकिन प्रशासन जैसे बोल कटीले तार देखे, कई लोगों की बॉडी उसमें सवाल जरूर पूछिए, फिर लाठियां, वाटर एक सवाल जरूर पूछिए। सुबह से आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, क्या वजह है ये छात्र इतने वक्त से, इतने लंबे वक्त से बैठे हुए हैं? आज 2-2, 3-3 बार इन्होंने लाठियां भी खाई, पर वो लोग, वो तमाम लोग जो जंतर मंतर पर समर्थन देने के लिए छात्र आंदोलन में पहुंचे थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति इनके पास नहीं आ रहा है। ये अछूत बने हुए क्यों? कुछ तो होगा। सवाल है, आप सबसे मेरा सवाल है, स्टार्टिंग से लेकर पहली बार डीएनए ने आपकी खबर दिखाई, आज फिर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। कल मैं यहाँ से पूछ रहा था जंतर मंतर और यहाँ में क्या है अंतर, लेकिन जिन लोगों ने जंतर मंतर पर समर्थन दिया, क्या वो यहाँ पर वर्चुअली समर्थन दे रहे हैं कि एक्चुअल भी नजर आ रहे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? सिर्फ वीडियो कॉल पर ये बोल देना कि हम आपके साथ हैं, मुझे तो वो कहीं साथ नहीं दिख रहे हैं सर। और ना ही अब हमें किसी की साथ की जरूरत है, क्योंकि हमारे झारखंड के राहुल गांधी की जरूरत है कि नहीं है? हम तो उनसे कहना चाहेंगे
कि अगर वो वाकई में कहीं पे हैं हमारे लिए तो वो आएं और अपनी सरकार से, जिनकी सरकार झारखंड में है, उनको बताएं कि हमारी जो पीड़ा है। अभिजीत दीपके से बातचीत हुई किसी की? बिल्कुल हमारी हुई थी। हमारी हुई थी। आपकी अभिजीत दीपके से बातचीत हुई थी? जी कैसे हुई थी? जी वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में हुई थी अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका जी से हुई थी। क्या बोले थे वो? उन्होंने कहा था कि वो हमारे समर्थन में है। पर आपने कहा ना कि दूर से फोटो में क्यों दिख रहे हो, तस्वीर में जरा निकल कर सामने आ जा स्टेज पर। उनके यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए थे, टीम के लोग भी आए थे कि हम लोग आपके समर्थन में हैं। अभिजीत दीपके क्यों नहीं आए यहाँ? हमने पूछे भी कि अभिजीत दीपके सर कब आ रहे हैं? बस 1-2 दिन में आ रहे हैं। कब आएंगे? जब हमारे बच्चे यहाँ पे मर जाएंगे तब आप लोग आओगे? हाँ, यहाँ बच्चों का क्या गलती है जो आप लोग इस तरह से पीट रहे हो? इस तरह समर्थन दोगे आप लोग? ऐसी समर्थन नहीं चाहिए हमें। आप रहिए इन बच्चों के साथ में, कोई रहे नहीं रहे, लेकिन ये तय बात है कि इन बच्चों की आवाज़ दबेगी नहीं। इन बच्चों की आवाज़ इसी तरीके से सामने रहेगी। और बहुत निर्भीक होकर के आपने आज रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, उन लाठियों के बीच से रिपोर्टिंग की है। एक रिपोर्टर के तौर पर मैं जानता हूँ प्रमोद कि ऐसे हालात में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक पत्रकारिता का उसूल है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, बीच में डटे रहना है। और किसी की आवाज़ दबाई जा रही हो तो उसके साथ तो बिल्कुल खड़े होना। आप रहिए, आपके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। डीएनए मित्रों, झारखंड में तो कांग्रेस सत्ता में सिर्फ भागीदार है, वो ये कह सकती है कि अंतिम फैसला लेने में उसकी भूमिका नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज कराने का आदेश कांग्रेस ने नहीं दिया था, लेकिन केरलम में जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं, वहां भी छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है और छात्रों को लेकर केरल सरकार की बेरुखी भी खत्म नहीं हो रही है। शनिवार को डीएनए में हमने आपको केरलम में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बारे में बताया था, किस तरह जेनजी आंदोलनकारी घास खाकर अपना विरोध जता रहे हैं, मिट्टी खाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छात्रों ने सचिवालय के सामने सांकेतिक प्रदर्शन का एक और तरीका चुना। अर्थी निकालकर उन्होंने अपना विरोध जताया। इसकी वजह यह कि सरकार अभी तक उनसे बातचीत के लिए नहीं पहुंची है। ये हाल तब है जब छात्रों के आंदोलन के आज 36 दिन पूरे हो गए हैं। 12 दिनों से एक अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, लेकिन यहां भी छात्रों की मांग पूरी नहीं की जा रही। 14 महीने पहले लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आज तक ये छात्र अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार बने भी करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन छात्रों का इंतजार खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा। सोचिए, जिन्हें राष्ट्र निर्माता बनना है उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और जिन्हें समाधान देना है वो दिल्ली आंदोलन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जी न्यूज रांची की तरह केरलम के आंदोलनकारी छात्रों की गूंज भी देश के कोने कोने तक पहुंचाता रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। हम दिल की गहराइयों से जी न्यूज का आभार जताते हैं। जी न्यूज ने हमारी समस्या को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हम एक बार फिर जी न्यूज का आभार जताते हैं। To a wide mass of people